Hello everyone, welcome back to the channel of NCRT Learning Academy. Today we are going to do class 7 maths, chapter 9 rational number and ये स्पेशल क्लासेस है NLA मैथ्स के पार्ट 3 है ये NCRT और ओलंपियाड दोनों करने वाले हम इसके अंदर और लास्ट पार्ट भी है ये। हम जो टॉपिक्स करने वाले हैं, सबसे पहले टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर और नंबर लाइन, प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर, ऑपरेशन ऑफ रेशनल नंबर लाइक एडिशन, subtraction, multiplication and division. So हम स्टार्ट करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर और नंबर लाइन। सो फर्स्ट टेल मी, जब आपने इंटीजर्स पढ़े थे, इंटीजर्स, तो उसके अंदर आपने क्या पढ़ा था कि यहाँ पर बीच में कहीं एक जीरो होता है और इधर आपके पॉजिटिव रेशनल नंबर्स होते हैं, इधर आपके पॉजिटिव रेशनल नंबर्स होते इंटीजर्स होते हैं, सॉरी इंटीजर्स होते हैं और इधर आपके नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। और वहीं आपने ग्रुप में जब पढ़ा था तो आपने पढ़ा था कि सबसे बड़ा जो होता है वो होता है ये रेशनल नंबर, देन इंटीजर्स, देन द होल नंबर, देन द नेचुरल नंबर। इट्स मीन कि आपको अब रेशनल नंबर पढ़ना है तो ये रेशनल नंबर इंटीजर्स का तो नंबर लाइन पे नहीं होगा डिपेंडेंट, इसके लिए भी तो नंबर लाइनिंग होगी। तो इसकी जो नंबर लाइनिंग होती है ये डिपेंड करती है कि आपका रेशनल नंबर पॉजिटिव है और नेगेटिव है। इफ पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है देन द जीरो विल बी एट बिगिनिंग, आपका जीरो बिगिनिंग पे होगा। कहाँ पर जीरो होगा आपका? यहाँ पर नंबर लाइन के सबसे एकदम बिगिनिंग पर आपका जीरो होगा। देन यू हैव टू थिंक कि आपका रेशनल नंबर कैसा है, 2/3। अब ये 2/3 जो है आपका, ये कैसा रेशनल नंबर है? दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव रेशनल नंबर ना। वही आपका 3/4 भी पॉजिटिव, 1/2 भी पॉजिटिव। जिन रेशनल नंबर्स के आगे कोई भी साइन ना हो या फिर बस एक प्लस का साइन हो भी सकता है, प्लस का कहीं दिया हो, तो वो पॉजिटिव होते हैं। तो उनका जो लगता है ये सबसे आगे लगता है। फिर जब आपका नेगेटिव होता है, इफ नेगेटिव, द जीरो विल बी एट लास्ट और एट एंड। एंड मीन्स यहां पर, यहां से आपका जीरो लगता है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इंटीजर की जो आपकी नंबर लाइन होती है उसका तो बीच में जीरो लगता है। तो इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया तो ये बन गया आपका एक पूरा नेगेटिव वाला जिसका जीरो एकदम लास्ट में लगता है, फॉरवर्ड दिस जीरो यहाँ पर जो बन रखा है, और एक पॉजिटिव वाला जिसका जीरो एकदम आगे बनता है। इसी से आप याद रख सकते हैं। अब इसका एक रूल पढ़ते हैं, इफ द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, या फिर आपका डिनोमिनेटर जब न्यूमरेटर से बड़ा है मीन्स कि वो एक सिंपल फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। वी डिवाइड द डिस्टेंस, फ्रैक्शन आई एम सेइंग नॉट फ्रैक्शन, एक रेशनल नंबर है जो पॉजिटिव है और पॉजिटिव नहीं मतलब उसका डिनोमिनेटर बड़ा है, तो 0 और 1 के बीच में इक्वल पार्ट्स को डिवाइड करते हैं एज डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल 1/2 का लेते हैं। अब आप नीचे वाले नंबर लाइन को भी हम समझेंगे बट लेट अस इग्नोर दिस फर्स्ट। तो मैंने आपको क्या बताया था, पॉजिटिव वाला रूल। कहाँ पर लगेगा जीरो, पहले ये बताओ कहाँ पर लगेगा जीरो? एट द स्टार्टिंग, यहाँ पर लगेगा जीरो। लेट मी चेंज द पेन कलर। यहाँ पर आपका जीरो लगेगा, यहाँ पर आपका जीरो लग गया, पॉजिटिव है तो। और आपका पॉजिटिव कैसे है? क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं है और ना ही ये नेगेटिव है, नेगेटिव का साइन नहीं है और पॉजिटिव का भी साइन नहीं है, बस इसका एक ये नंबर है जो पॉजिटिव है क्योंकि इसके आगे कोई साइन ही नहीं है।
नेगेटिव के अंदर तो नेगेटिव साइन होता है। अब आप ये बताओ कि क्या लिखा है यहाँ पर रूल कि आपको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, जैसे डिनोमिनेटर है, मीन्स आप पहले डिनोमिनेटर के जैसे उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करो। मीन्स पहले आप यहाँ पर पहला हिस्सा, फिर ये दूसरा हिस्सा, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, ये 4 पार्ट्स आपने बना दिए। ठीक है, आपने ये 4 पार्ट्स बना दिए। अब आप क्या करो, जब आपने ये 4 पार्ट्स बना दिए हैं तो अब आप ये बताओ सबसे पहले मेरे को कि 1/4 को हम सीधे 1 में कैसे ला सकते हैं। मीन्स 1/4 क्या है आपका, भी 0.25 है। सिंपली समझो, इसे 0.25 है। अब इसे आप क्या करो इसमें कि 1 बन जाए। सीधे आप इसे 1/4 को यू कैन से इसके अंदर 3/4 और ऐड कर दो। बिल्कुल, तो ये 4/4 बन जाएगा, जो कैंसिल करके आपका 1 हो जाएगा। मीन्स मेरे कहने का ये मतलब है, आप ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ना समझे, इसलिए मैं ये बताना चाहूँगा। अब इसका रूल भी मैं आपको बताता हूँ क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। मीन्स कि आपका अगर 1/5 दिया है तो इस डिनोमिनेटर को ऊपर फिर रख दो, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम कर दो, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसका ये यूज है कि ये जो आपका ये 1 वाला नंबर है, ये कहाँ पर लगता है, 0 के बाद। 0 के बाद मतलब कि क्या मैं यहाँ पे लगा दूँ ये 1, यहाँ पे लगा दूँ, नहीं, गलत। अगर पॉजिटिव है तो इसको हमने जब 4 हिस्सों में बांटा है, तो सबसे जो आखिरी आपका चौथा हिस्सा है, यहाँ पर ये 4/4 स्टैंड करेगा, विच विल बी इक्वल टू 1। अब जो इससे छोटे पार्ट्स हैं, लाइक 1/4, 2/4 एंड 3/4, ये तीनों जो आपके पार्ट्स हैं, आप यहाँ पर आपको लगाने हैं। सबसे छोटा है 1/4, तो सबसे आगे आएगा, उससे बड़ा 2/4, यहाँ पर 3/4, उससे बड़ा, तो आपका ये बन गया नंबर लाइन। सिंपल है एकदम कि नंबर लाइन के अंदर आपको 0 से 1 के बीच में से डिवाइड करना है, अगर वो आपका पॉजिटिव है। अब एक और ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि उसके अंदर 6/4 दे दिया हो, अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ओ माय गॉड। नो, अब पहले ये बताओ, अगर आप 6/4 को मिक्स्ड में चेंज करोगे, फ्रैक्शन ही मान लो, अभी रेशनल नंबर तो है ये, लेकिन पॉजिटिव है मीन्स ये फ्रैक्शन। अब इसे आप जब मिक्स में चेंज करोगे तो क्या बन जाएगा, आई एम राइटिंग 2, बेटा मैं, आपके क्या बन जाएगा, 2, 1 एंड 2/4, इट्स मीन 1.5। ठीक है, अभी आप डेसिमल छोड़ दो, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ, तो मैं डेसिमल छोड़ देता हूँ। ये आपका 1 और 2/4 बन गया। अब मुझे ये बताओ कि अब मैं यहाँ पर 0 सबसे आगे ही लगाऊंगा, पॉजिटिव है। अब यहाँ पर तो यहाँ के रूल में दिया है कि इसे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। कैसे करूँ मैं इसे, ये तो 1 है यहाँ पर, इसके नीचे 1 लगा दूँ क्या, ऐसा कुछ नहीं करना। देखो, ये तो आपका एक होल है, होल क्या आप कह सकते हैं कि होल एक फ्रैक्शन है। अभी आप फ्रैक्शन लेके चलो, फ्रैक्शन बोल सकते हो, नहीं, अब आप इसे रेशनल नंबर में ले लो। आप 4 बोल सकते हो, डिनोमिनेटर है, ये डी है और ये एन है, बिल्कुल बोल सकते हो। मीन्स आप इसे फिर से 4 हिस्सों में डिवाइड करोगे, 1 2 3 4। अब चौथे हिस्से में क्या है, यहाँ पर चौथा हिस्सा मीन्स ये हो गया आपका 4/4 मीन्स 1। अब ये बताओ आप, ये 6/4, अब आप इसे ले लो इसके फॉर्म में, 6/4 में क्या, अगर मैं 4/4 को माइनस करूं तो क्या आएगा आपका, 2/4। अब ये 1 यहाँ पर लगा है, तो यहाँ पर क्या मैं और बढ़ा सकता हूँ इसे कि ये 6/4 आ जाए, बिल्कुल। हम 5/4 और 6/4 तो और भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 5/4 और 6/4 लिख सकते हैं, यहाँ पर 7/4 और 8/4। अभी मैं इसे थोड़ा नंबर लाइन को और एक्सटेंड कर देता हूँ 8/4 आपको समझाने के लिए, और ये 2 बन गया। मीन्स कि अगर वो आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव, आप रूल समझो पहले, पॉजिटिव है,
लेट मी जस्ट शो यू। अगर वो आपका पॉजिटिव है और वो आपका डिनोमिनेटर से छोटा है, डिनोमिनेटर से छोटा है, तो उसे 4 हिस्सों में डिवाइड कर दो, 0 1 2 3 4। अब इसका ये मतलब नहीं कि अगर आपका 3/9 दिया है तो वहां पर भी मेरे रूल को करके आ जाओगे, अच्छा भैया 0 1 2 3 ओ 4, अब यहाँ पे 9 9 9 और ये 9, ये 3/9। टीचर तो इसे सही बोलेगा, लेकिन वो बोलेगा कि आपने 9/9 रिप्रेजेंट क्यों नहीं किया, क्योंकि आपको इसे 0 के और 1 के बीच में करना ही है। अगर वो 0 और 1 के बीच में आ रहा है तो, अगर वो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है तो करना ही है। अगर वो 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है तो 2 को भी दिखाना है, 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है तो 3 को भी दिखाना है। यस, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। सो ये आपका 1 2 बन गया। अब यहाँ पर आप 1/4 यहाँ पे भी लिख दो, 2/4 और 3/4। अगर ऐसा लग रहा है समझ नहीं आ रहा तो मेरे को कमेंट में लिख देना, आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन इट अगेन। तो यहाँ पर भी मैंने वही सेम किया है, 1/4 लिया है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 4 है तो यहाँ पर 0 लगाया मैंने और यहाँ पर 4 हिस्सों में इसे डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4। अब 4/4 लिख दिया जहाँ पे लास्ट हिस्सा है इसका, सबसे लास्ट, और उसे ऊपर लिख दिया कि 1 है। और फिर यहाँ पर पूछा है कि आपको किसे दिखाना है, किसको रिप्रेजेंट करना है 1/4। तो ये 1/4 को आप बॉक्स में रखो या उसको हाईलाइट मत करना, एग्जाम में हाईलाइट मत करना, कॉपी में हाईलाइट कर लो चलेगा, लेकिन एग्जाम के अंदर हाईलाइट मत करना। एंड इन दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ आपके एनुअल से पहले हम आपको देंगे पेपर प्रेजेंटेशन की टेक्निक। सो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, जिससे आपको टीचर फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स दे सकता है मैथ और साइंस के अंदर। एनालिसिस साइंस और मैथ्स से स्पेशल क्लासेस चलते हैं, इसलिए हम मैथ्स और साइंस के प्रोवाइड कराएंगे। इफ यू वांट एनी अदर लैंग्वेज का भी हम प्रोवाइड करा देंगे। अब भी जब मैं आपको अभी मैंने तो ये समझा दिया, अब थोड़े नेगेटिव में इसे समझ लेते हैं। जब आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, मींस कैसा फ्रैक्शन है ये, 7/4 8/5, ये सब तो इससे बड़े हैं ना। ये नेगेटिव में भी हो सकता है, ये वाला भी आपका नेगेटिव में हो सकता है, बट बात है कि आपका न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए इसमें, बस इस वाले रूल में आपका न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए। सो लेट मी शो यू वन एग्जांपल। 2/1, व्हाट डज दिस मीन कि ये -1/1 तो है और साथ में इसके बाद 2/1 भी है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो हम इसे ले लेते हैं 3/2, ठीक है। अब लास्ट में यहाँ पर हम एकदम 0 लगाएंगे, जैसे कि हमें पता है इसका रूल कि एकदम लास्ट में लगता है 0। तो यहाँ पर आपका लगेगा, अब आपको इसे वही रूल को कन्वर्ट करना है, मतलब इसे 2 पार्ट में पहले डिवाइड कर देना है, 1 2। सो हम कह सकते हैं ये 1/2 है, हम ये भी कह सकते हैं 2/2 है, बट ये तो 3/2 है। अब इसमें सीधे माइनस कर दो जो आपका लास्ट है। इस साइंस भूल जाना वरना बच्चे मिस्टेक कर देंगे, साइंस भूल जाओ। अभी आपका 1/2 आया, मीन्स अब आपको 1/2 एक और, मतलब ये ऊपर वाला जो आपका बता रहा है उतने एक और आपको पार्ट में डिवाइड करना है, और उससे वहां पर लिख दो 3/2। यहाँ पे मैं 4/2 भी लिख देता हूँ, बिकॉज ये 2 है, ये एकदम 2 के बराबर है और ये 1 है। क्या रिप्रेजेंट करना है, -3/2। बॉक्स में बनाओ और ऐसे एरो देके रिप्रेजेंटेड और लिख दो रिप्रेजेंटेटेड। एग्जाम में बिल्कुल ऐसे करना, 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है ज्यादा से ज्यादा, टीचर 2 आउट ऑफ 2 देगा। यहाँ पर भी वही एग्जाम्पल दिया, -6/4। अब देखो मैंने यहाँ पर 0 बनाया एकदम लास्ट में, इधर -1/4, कितने पार्ट्स है 4, तो फिर -1/4, फिर -2/4, फिर -3/4, फिर -4/4। अब इन 4 से तो बड़ा है ये, तो मैंने फिर इसे माइनस कर दिया 6/4, साइन को भूल करके इससे, तो मेरा आ गया 2/4। और ऊपर जो मेरा आया ये न्यूमरेटर, फिर मैंने इसे और 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और फिर मेरा ये आ गया -6/4। अब मैंने इसे रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन कभी कभार जो एग्जामिनर है वो आपका थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है, तो वो बोलता है कि थोड़ा आगे तक रिप्रेजेंट करने में क्या हो रहा था, तो आपको अगर वो एकदम किसके आगे है, मान के चलो ये 6/4, ये तो 1 के आगे है, मीन्स ये 2 से छोटा है, 2 से ये
स्मॉल है, छोटा है ना, तो ये आपका 2 तक आप इसे रिप्रेजेंट कर दो। मैंने तो यहाँ पे और भी इंटीजर्स रिप्रेजेंट कर दिए हैं, बिकॉज मैं हमेशा यही करता हूँ, थोड़ा और इंटीजर रिप्रेजेंट कर देता हूँ, कभी भी कोई बवाल ही ना हो, कोई झगड़े ही ना हो। तो ये आपने -6/4 तो आपने ऐसे बॉक्स में बनाकर रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसे थोड़ा और नंबर लाइन को थोड़ा चौड़ा कर दिया और यहाँ पर -7/4 और -2। और एक और मैं बात बोलूँगा कि इसके अंदर भी एक पैटर्न फॉलो होता है। पैटर्न ही फॉलो तो करना है आपको, नंबर रिप्रेजेंट करके पैटर्न ही फॉलो हो रहा है। ये 1, ये -5/4 पैटर्न ही तो फॉलो हो रहा है, पैटर्न फॉलो हो रहा है, बस जस्ट आई वांट टू से। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर आते हैं, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। वैसे तो हमने इसे रिप्रेजेंट कर ही दिया है, तब भी एक और बार कर लेते हैं। नेगेटिव इंटीजर है, तो आप कैसे लिखोगे? नेगेटिव रेशनल नंबर। सबसे पहले मैथ्स में ये बहुत ज़रूरी है कि आप नेगेटिव रेशनल नंबर ज़रूर लिखो, जिससे एग्जामिनर और चेकर आपको ये याद रखे। और एकदम ज़ीरो लास्ट में आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका -1/2। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अगर आप एकदम सीधे प्रो की तरह समझ जाओगे तो you'll find it easily। -3/2 पैटर्न ही तो फॉलो करना है। अब ये नहीं पैटर्न फॉलो करते करते 100/2 लिख दो, बस कुछ ही लिख दो। Wait a minute, what happened? I don't even know what happened with this. Let me just come back. Everything just wrong happened, I don't even know. So let us again tell you कि यहाँ पे नेगेटिव रेशनल नंबर आपने लिख दिया और इसे एक बॉक्स में बनाकर आपको रिप्रेजेंट कर देना है। I just press the arrow button, it start moving, no issue. So -3/2. Next is your 1 upon -7. It is also negative rational number, so you will write here negative rational numbers. Rational number. So here I will do 0. Now I will follow the pattern 1/-7. आपको बस इसमें डिनोमिनेटर को ही नेगेटिव रखना है। 2/-7, 3/-7, 4/-7, 5/-7। यहाँ पे बहुत सारे हैं तो मेरे को एक बार लिख लेने दो। एंड 7/-7। यहाँ तक कि अभी रखते हैं हम, ये 4 को हम नहीं रखते हैं क्योंकि ये ज़ीरो के एकदम पास है, तो ये 1 हो गया और ये हो गया आपका 0। अब क्या रिप्रेजेंट करना है? -1/7। आप इसे ऐसे नीचे से ऐसे ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ऐसे एरो लगा करके भी हेयर लिख दो, इसके भी मार्क्स मिल जाएंगे, नो वर्जन। नेक्स्ट वी आर गोना मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है आपकी? सी हियर। जब ए और बी रेशनल नंबर हो, ए और बी के बीच की बात है, ए और बी, ए प्लस बी भी आपका एक रेशनल नंबर होगा, बिल्कुल होगा। ए माइनस बी भी आपका रेशनल नंबर होगा, बिल्कुल होगा। ए मल्टीप्लाई बाय बी भी आपका रेशनल नंबर होगा, बिल्कुल होगा। ए डिवाइडेड बाय बी में शायद हो शायद ना हो, मे और मे नॉट बी अ रेशनल नंबर एज डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। जब भी आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो नॉन डिफाइंड आएगा। सो इसलिए यहाँ पर एक क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन के अंदर वर्क नहीं कर पाती। ज़्यादातर ही प्रॉपर्टी आपके डिवीजन के अंदर वर्क नहीं करती रेशनल नंबर में, क्योंकि इसके अंदर 0 जो होता है वो नॉन डिफाइंड हो जाता है। सो इसका एक बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर दिया है, 2 + 3 आपका 5 होता है, प्रूव्ड, क्योंकि 5 आपका एक रेशनल नंबर है। 5 - 2 आपका 3 होता है, आपका 6 होता है, 2 × 3 आपका 6 होता है। अगेन प्रूव्ड, मीन्स कि इसको आपका हमेशा एक रेशनल नंबर आ रहा है। बट वही अगर आप डिवीजन का देखें, 3 / 2 1/5, यहाँ पर तो ये प्रूव्ड हो गया, ग्रेट, प्रूव्ड हो गया। बट 3 / 0 नॉट डिफाइंड, so therefore the closure property is proved under addition, subtraction and
multiplication not under anything, or division, or addition, subtraction, multiplication and not under division. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी भी सिंपल है. इसका मतलब है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए. मतलब आपको अगर दो आपने रेशनल नंबर लिए हैं, उन दोनों को जो आप प्लस करके आपकी जो वैल्यू आएगी वो b प्लस ए विच इज इक्वल टू, आप चाहे उसे मान के चलो आपने 1/2 लिया, 1+2 लिया, उसे 2+1 करो, सेम ही आएगा, 3 आएगा. वही होता है मल्टीप्लिकेशन के साथ, a इंटू बी करो या b इंटू ए, सेम ही आएगा. इट्स मीन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर ऑलवेज कॉम्यूटेटिव, बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट कॉम्यूटेटिव. क्योंकि अगर आप उसे 2 इंटू 1 करो एंड 1 इंटू 2 करो, it's b. if it is looking like c, it's b. 1 इंटू 2 करो तो इसका आपका आ जाएगा 1 और इसका आ जाएगा -1 विच इज नॉट इक्वल. वही डिवीजन 2 इंटू 0 करो और 0 इंटू 2 करो, इसका आपका नॉन डिफाइंड आ जाएगा और इसका आपका 0 आ जाएगा. I hope you understand. If any doubt till here, you can write in the comment box. It's mean 2 plus 3 is equal to 3 plus 2, which is equal to 5. So proved for addition, and for multiplication 6 into 2 is equal to 2 into 6, which is equal to 12. Means कि अगर आप 6 into 2 करो या 2 into 6, आपका 12 ही आएगा. तो ये तो proved हो गया. वही आप 2 plus 3 करो या 3 plus 2 करो, आपका 5 ही आ जाएगा. यहाँ पे भी proved हो गया. वही अगर आप सब्ट्रैक्शन का लो, 9 माइनस 2 करो पहले, आपका 7 आ गया, +7. बट वही 2 माइनस 9 करो, -7 आ गया. मीन्स सो सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव. सब्ट्रैक्शन की बात यहाँ पे प्रूव ही नहीं हुई. वही डिवीजन करो जो वहां पे की थी मैंने, 2 डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 2. आप ज़्यादातर अगर कोई क्वेश्चन कर रहे हैं उसके अंदर 0 आपको इस चैप्टर में मिलेगा, बिकॉज इट इज़ बिगिनिंग. सो आपको ये माइंड सेट होना चाहिए कि 0 नॉन डिफाइंड क्यों आता है और कैसे नहीं आता है. सो डिवीजन भी कॉम्यूटेटिव नहीं है. नेक्स्ट क्लास में ये पहला ही आपका चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर ओनली, 8th क्लास में. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी विच इज इक्वल टू a प्लस सी प्लस बी. मीन्स आप कोई भी 3 रेशनल नंबर ले लो, a b c, आप उसे a प्लस बी प्लस सी करो, चाहे c प्लस बी प्लस ए करो, चाहे b प्लस सी प्लस ए करो, सेम ही आपका आएगा आंसर. And same for the multiplication, subtraction. It's multiplication, addition and multiplication. Here it should be multiplication. Here we have written the wrong thing. It should be multiplication. By mistakenly I have written here subtraction, multiplication. Multiply side. आप कोई फिर से let us say x y z. now आप चाहे x इंटू वाई इंटू जेड करो, सेम आएगा. y इंटू एक्स इंटू जेड करो, सेम आएगा. z इंटू वाई इंटू एक्स करो, सेम ही आएगा. इट डज नॉट मीन कि आपका सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में भी सेम आएगा, क्योंकि आपने बहुत सारे अभी आगे भी देख लिए प्रॉपर्टीज. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थोड़ी सी हार्ड लगती है बच्चों को, बट इट इज सो इजी. आपने देख लिया 0 का रूल और सब्ट्रैक्शन का, माइनस और पॉजिटिव का, कितना चेंज हो जा रहा है भाई वैल्यू. तो ये तो सेम रहेगी नहीं. लेट अस मूव टू नेक्स्ट. अब देखो यहाँ पर मैंने वही दिया है सब्ट्रैक्शन और डिवीजन का कि a प्लस बी माइनस सी नहीं होगा a इंटू ए माइनस बी माइनस सी के बराबर. क्यों? अगर आप 2 माइनस 3 माइनस 4 ले लो तो ये अलग वैल्यू देगा. वहीं यहाँ पर आप 2 माइनस 3 ब्रैकेट में -4 ले लो, ये भी अलग वैल्यू देगा. ये 2 माइनस 4 माइनस 3 ले लो, ये भी अलग वैल्यू देगा. That's what I want to say you all.
और जीरो यहाँ पे अगर आप जीरो ले लो, कहीं कहीं नॉन डिफाइंड आ जाएगा, कहीं जीरो आ जाएगा, कहीं फिर नॉन डिफाइंड आ जाएगा। तो इसका ये मतलब है कि आप किसी भी मेथड से सब्ट्रैक्शन और डिवीजन को कम्यूटेटिव नहीं बना सकते। सो देयरफॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट कम्यूटेटिव। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये चार प्रॉपर्टी आपके एनसीईआरटी में मेनली दी हुई है, और इसके बाद एक रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी और एडिटिव इन्वर्स। इनके अंदर दो प्रॉपर्टी और है जो आपकी नेक्स्ट क्लास में यू कैन से। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी a इंटू बी प्लस सी मीन्स, अगर आपने, अब इसे हम फिर से दूसरे में लेते हैं, एक्स वाई जेड लिया है, सो आप इसे कह सकते हो ना, फॉरगॉट a प्लस बी, आई विल थिंक यू विल बी कंफ्यूज। x को जब आप मल्टीप्लाई करोगे b y प्लस जेड करके, तो आपका जो आंसर आएगा, लेट अस सपोज वाई जेड ही आया आपका, तो आप इसे जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका कोई आंसर तो देगा। इट्स मीन कि इसी को अगर आप सेम तरीके से करोगे, दैट x इंटू वाई प्लस x इंटू जेड सेम देगा, लाइक एक्स वाई प्लस एक्स जेड, जो सेम देगा आपका आंसर। अब वेरिएबल्स को छोड़ के हम नंबर के ऊपर भी एक ट्राई कर लेते हैं। लाइक हियर ए को हमने 2 ले लिया, बी को हमने 1 ले लिया, सी को हमने 3 ले लिया। ये वेरिएबल्स कॉमन है, इसलिए यहाँ पर हमने ए बी सी ले रखे हैं, अदरवाइज आप कोई भी वेरिएबल्स ले सकते हैं। सो एडिशन में अगर आप देखोगे तो ए इंटू बी प्लस सी पहला होता है, ये मेनली यही फॉर्मूला होता है। इसके ये समझाने का बस एक मतलब होता है कि ये इसी के बराबर आता है। तो ये 2 इंटू ए 1 प्लस 3 क्या होगा, 2 इंटू 1 प्लस 3 4, so जगह 2 into 4, therefore the answer is 8. And same for another method, like here it is your a, it is your b, it is your a and it is your c, and there is a plus. तो ये आपका हो जाएगा 2 into 1 which is equal to 2 again, and 2 into 3 is equal to 6 which is equal to 8. So यहाँ पर भी 8, वहाँ पर भी 8, so you can write 8 is equal to 8, hence proved. और यही आपका सब्ट्रैक्शन के अंदर भी लाई करता है, a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। अब इसका मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, बिकॉज मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। सो हम यहाँ पर ले लेते हैं a को 4, b को 3 और c को 1। सो ये आपका कहता है 4 इंटू 3 माइनस 1 आपके बराबर होगा a इंटू बी माइनस, मतलब 4 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 1। सो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 8। अब आपका पहले 4 इंटू हम ले लेते हैं 3 माइनस 4 इंटू 1, ये हो जाएगा आपका 12 माइनस 4 इंटू 1 4 विच इज इक्वल टू 8, योर आंसर। therefore 8 is equal to 8, LH is equal to RHS, hence proved। यहां पर भी प्रूव्ड हो गया। एडिटिव आइडेंटिटी a प्लस 0 प्लस 0 प्लस a इज इक्वल टू a मीन्स आपने एक वेरिएबल यहाँ पर x लिया, एक अल्फाबेट x। अब x में आप क्या प्लस करो कि वापस x बन जाए, कि कोई नंबर है x में 1 प्लस करने से तो ये 1x बन जा रहा है। ये थोड़ा आपका सिंपल इक्वेशन में जा रहा है, तो मैं इसे थोड़ा नंबर ही ले लेता हूँ। 2 लिया आपने, अब 2 में आप क्या प्लस करोगे कि 2 ही रह जाए, क्या 2 प्लस 1 वी कैन से नो 3 हो जाएगा। 2 माइनस 2 वी कैन से 0 हो जाएगा। क्या हम कह सकते हैं 2 प्लस माइनस 2 नहीं, अगेन 0 हो जाएगा। रिमेंबर क्लोजर और कॉम्यूटेटिव में कौन सी प्रॉपर्टी ज्यादा लाइन नहीं करती है, कौन सा एक नंबर आपका ज्यादा लाइन नहीं करता है, विच इज 0। सो मीन्स एडिटिव आइडेंटिटी आपकी 0 हो गई। सो मीन्स 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2, मीन्स 2 के साथ अगर 0 को प्लस किया तो 2 ने अपना रंग नहीं बदला, वो 2 ही रहा। सो वही इसका मतलब है कि आप 2
प्लस जीरो करो, 2 प्लस जीरो करो या 0 प्लस 2 करो, सेम ही रहेगा 2। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, a इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू a इज इक्वल टू a। इट्स मीन कि आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो आइडेंटिटी होती है जो मल्टीप्लिकेशन पे होती है। अब अगर आपने फिर से 2 ले लिया अब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 0 के साथ, तो ये तो 0 आ रहा है यहाँ पर, तो ये तो फेल हो गई। अब बताओ क्लोजर और कॉम्यूटेटिव में कौन सा कॉमन था? वहां पर कॉमन नहीं था। कौन सा कॉमन था? 1 था। तो मीन्स मल्टीप्लीकेशन में क्लोज एंड कॉम्यूटेटिव में 1 कॉमन था, तो मीन्स 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। बस आपको इतना याद रखना है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपकी 1 से मल्टीप्लाई होके ही आपका सेम रहता है, और ये एडिटिव आइडेंटिटी में 0 प्लस होकर के। कंफ्यूज मत होना, ये जो आपके 8th में दिए हैं, लेकिन यहाँ पे आपको हमने पढ़ाया। नेक्स्ट एडिटिव इनवर्स, ये आपने पढ़ा था इंटीजर में भी। जब भी किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल, उसके इनवर्स मतलब उसके उल्टे से करते हैं, तो हमेशा 0 ही रहता है, ऑलवेज 0 आंसर आता है आपका। फॉर एग्जाम्पल प्लस ए प्लस ए मीन्स पॉजिटिव ए का माइनस ए हो जाएगा उसका एडिटिव इनवर्स, क्योंकि वो उसका अपोजिट होता है, एंड माइनस ए का हो जाएगा आपका पॉजिटिव ए। एग्जाम्पल 2 का क्या होगा? एडिटिव इनवर्स -2, -2 का क्या होगा? +2। इट्स मीन कि 3 + 3, क्योंकि ये इसका एडिटिव इनवर्स है, प्लस माइनस क्या बन जाएगा? माइनस, और दोनों इक्वल है मीन्स साइन किसी का नहीं आएगा, और ये आंसर आपका 0 आ जाएगा। आंसर दैट्स व्हाट आई वांट टू से। नेक्स्ट इज योर रेसिप्रोकल, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड द लास्ट आइडेंटिटी। इसके बाद हम ऑपरेशन करके इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। a इंटू 1 अपॉन ए इज इक्वल टू a 1 मीन्स आप a को मल्टीप्लाई कर दो 1 बाई ए, तो ये 1 ही आएगा। मीन्स किसी भी चीज का रेसिप्रोकल उसका उल्टा होता है। 2 का रेसिप्रोकल क्या है? 1/2, उसका उल्टा। 2/3 का रेसिप्रोकल क्या है? 3/2, उसका उल्टा आपका रेसिप्रोकल कहलाता है। रेसिप्रोकल आपका अपोजिट उल्टा होता है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ वे इज 1 बाय a एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 बाय a इज इक्वल टू a। यहाँ पर सिंपली आपको मैंने एक होल नंबर समझाया है कि 2 का 1/2 है। फॉर्मूला क्या है? 1/a। बस a को आप चेंज कर दो जो यहाँ पर है, मीन्स 1/2। सो यहाँ पर हमने 3 लिया है a को, तो 3 का क्या होगा रेसिप्रोकल? 1/3। तो आप जब 3 इंटू 1/3 करोगे, 3 इंटू 1/3, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, एंड 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, मीन्स ऑलवेज 1 ही रहेगा। रेसिप्रोकल का जब भी आप वैल्यू निकालोगे 1 ही होगा। लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, ऑपरेशन ऑफ रेशनल नंबर। अगर आपको पीछे वाले टॉपिक नहीं समझ आए तो आप कमेंट कीजिएगा, वी विल लेट यू नो। 4 बेसिक ऑपरेशन होते हैं रेशनल नंबर के: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, ये 4 ही हम अब करेंगे। मेथड्स टू डू ऑपरेशन। ऑपरेशन करने के लिए आपको सिंपल प्रॉपर्टीज यूज करनी है, जो अभी आपने पढ़ी है प्रॉपर्टीज। इंटीजर के रूल यूज करने हैं, और एलसीएम को यूज करना है जैसा आप फ्रैक्शन में करते थे। सो फाइंड द सम। अब आप बताओ इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 4 एंड 4 का 4 ही रहेगा। आप कैसे लिखोगे एग्जाम के अंदर? सीधे ये लिख दोगे 4 इज इक्वल टू 4? नहीं, आप सॉल्यूशन लिखोगे। सॉल्यूशन both have same denominator, same denominator। और आप एक रूल भी लगाओगे, बाय इंटीजर रूल। आपका यहाँ पे पॉजिटिव और माइनस है, प्लस एंड माइनस इज इक्वल टू माइनस, देयरफॉर hence
5 माइनस 11/4 इज इक्वल टू, ये आपका बड़ा है मीन्स माइनस में आंसर आएगा, -6/4 इज योर आंसर। -2 1/3 + 4 3/5। solution converted, let me write here, but firstly I am giving you 2 times to convert it to mixed fraction. I am giving you 2 seconds to convert, 2 seconds, 20 seconds to convert it into mixed fraction, and give 2 stars if you have completed and it is right. Let me just write it. क्या बन जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने से? आपको कैसे कन्वर्ट करना होता है? सीधे पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया, 6 + 1 कर दो, मीन्स -7/3 + 23/5. Now LCM of 3 and 5, which is 15. अब देखो इतना आप, अगर ये आपका 2 मार्क्स में तो इतना एक्सप्लेन करना है तो करना है, और 1 में है 1 मार्क्स में तो उतना एक्सप्लेन नहीं करना, जितना ये लिखा है सीधे आपको एलसीएम निकाल के दिखा देना है उन्हें, और आपको पूरा रफली वर्क उन्हें दिखा देना जो जो आपने किया है। अब मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं जिससे ये 5 बन जाए, 15 बन जाए, 5 तो ऊपर भी हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर हो जाएगा आपका -35 और नीचे हो जाएगा आपका 15, और 23/5 में आपको तो सीधे 3 से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर भी आप 3 से करोगे फिर, तो ये हो जाएगा आपका 69, let me just write it again, 69/15. So -35/15 + 69/15, साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंजेस ब्रैकेट में लिख देना, साइन चेंजेस, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है उतना लिखने की जरूरत नहीं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर, तो ये हो जाएगा 35/15 - 69/15, 69 का साइन माइनस है तो आपका आंसर माइनस में आएगा, आप माइनस कर दो, 9 - 5 3 and 6 minus 3, 6 minus 3 will be equal to 3, so it will become 33/15. This you will do as the homework part, but I can explain you just little bit that 3/4 आपका 3/4 रह जाएगा, प्लस करने पे 4, उसमें अगर आप 9/2 को प्लस कर दोगे, 4 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, अब सीधे एलसीएम निकाल लो, 4 इज योर एलसीएम, 3 इंटू, अब आपको इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा आपका 3 + 18 विच इज इक्वल टू 21/4 + 6/5, अब आप इसे प्लस कर दो, बट दिस मेथड इज रॉन्ग, ये जो अभी मैंने आपको मेथड बताया ये रॉन्ग है, एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्यों? आप बॉड मास यूज करोगे,
आप इसके अंदर BODMAS यूज करोगे। BODMAS में क्या है आपका, यहाँ पर डिवीजन है, डिवीजन नहीं है, ऑफ है, ऑफ नहीं है, ये ऑर्डर भी नहीं है, ब्रैकेट भी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है, बिल्कुल है, एडिशन है, बिल्कुल है, सब्ट्रैक्शन नहीं है, ये ऐसे एक जल्दबाजी में लिख दिया हमने। सो आप इसे पहले मल्टीप्लिकेशन करोगे और फिर एडिशन करोगे। सो आप पहले 6 इंटू 5 करो, लिखो पहले बाय BODMAS 6 इंटू 5 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा और ऊपर 6 हो जाएगा, 6/10। नाउ नेक्स्ट 3/4 प्लस 0 प्लस 9/2 प्लस 6/10। अब एडिशन करना है तो पहले इसे करते रहो। अब एडिशन 3/4 प्लस 9/2 प्लस 6/10, एलसीएम तीनों का निकाल लो। तो एलसीएम निकाल लेते हैं 4 to 10। I am just showing you because if you write in the comment box that I am not showing you properly. So ये 2, ये 1 और ये 10 और 5 again 2, ये 1 ये 1 ये 5 again 5 1 1 1 यानी 2 into 2 into 5 which is equal to your 4 into 5 which is equal to 20। So इसका LCM हो गया 20। अब आप इन्हें 20 में चेंज कर दो, 23 इंटू, अब इसमें आप क्या मल्टीप्लाई करोगे, 25, इसके अंदर आप 10 और इसके अंदर 2, तो ऊपर भी ऐसे करके यहाँ पे लिख दो सीधे। ये तो क्वेश्चन 3 मार्क्स में ही आएगा, तो इसमें बहुत वेल चाहिए आपके एग्जामिनर को आंसर। 3 इंटू 2 6 प्लस 18 प्लस 12 which will become 36 into 20. So the answer will be 116/20 answer। ये होमवर्क्स हैं आपके, वैसे तो ये होमवर्क था बट आई हैव सॉल्व्ड इट। ये आपका होमवर्क रहेगा, ये तीनों क्वेश्चन। नाउ फाइंड द प्रोडक्ट। आप सीधे मल्टीप्लाई करना है इसे, तो आपका आंसर किस में आएगा, मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का साइन है, माइनस में आपका आंसर आएगा, पॉजिटिव -4 8 और 9 7 9 54 50 व्हाट आई एम राइटिंग 54 63 ना, आई एम राइटिंग है 54 63 -63/8 इज योर आंसर। और ये एक ही मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे याद रखना, 2 मार्क्स में तो कभी भी नहीं देगा एग्जामिनर। फाइंड द वैल्यू ऑफ -3, डिवाइड करना है तो इसे रेसिप्रोकल कर दो, इसका ये लिख दो बाय रेसिप्रोकल, हो सकता है कहीं 2 में आ जाए तो। ऐसे आप 2 में भी सीधे करते हो तो आप बहुत सारे स्कूल में नंबर मिल जाते हैं, बट सम स्कूल नंबर नहीं देते हैं। -6/4 जो कि आपका आंसर। और आप ऐसे भी लिख सकते हो -1, लेट मी जस्ट करेक्ट इट, -1 2/4। This is your homework. These are very important homework. Do it. Find the value of 2 3/5 divided by 0 and comment me in the comment box. So thank you all guys to be till here. This was the last part of rational number. We will do the exercise 9.1 and 9.2 as soon as possible. We'll meet you in the next video. Till then, bye bye. Have a great day.